अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने जो है वो एक सिंपल सा कोड देखा था जिसमें हमने जो है वो एक नेटवर्क इमेज यूज की थी, जिसमें कोई भी इंटरनेट की इमेज का पाथ कॉपी करके हमने जो है वो अपनी ऐप में जो है वो उसको पेस्ट किया था और उसको अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले किया था उस इमेज को। इस वीडियो में हम एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एसेट्स होते क्या हैं, इनको कैसे ऐड करते हैं और एसेट्स को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं अपनी ऐप में। बेसिकली एसेट्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो हम अपनी ऐप में लोकली ऐड करते हैं, जिनको हमें किसी सर्वर से लोड नहीं करना पड़ता और हम अपनी ऐप में कहीं भी इनको यूज कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हमने ये नेटवर्क इमेज यूज की थी, तो इसका जो ये पाथ था, ये जो हमने यूआरएल इंटरनेट से कॉपी किया था, ये किसी सर्वर से लोड हो रहा था, तो जिसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए था। लेकिन अगर हम जो है विदाउट इंटरनेट कनेक्शन अपनी इमेजेस जो है वो स्क्रीन पर अपनी ऐप में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम एसेट्स इमेज यूज करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि हम कैसे जो है वो एसेट्स को ऐड करते हैं अपनी ऐप में। तो सबसे पहले जो है वो आप अपने प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर में जाएं, देन इस पे राइट क्लिक करें, फिर यहाँ पर जो है वो न्यू, फिर डायरेक्टरी, एंड देन अब इसको हम जो है वो एक नाम असाइन कर देते हैं। जैसे कि मैं इसको दे देती हूँ एसेट्स का। तो अब हमारे पास ये वो फोल्डर है जिसमें हम अपनी सारी इमेजेस जो है वो ऐड करेंगे, जिनको हम अपनी ऐप में जो है वो यूज करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एसेट्स के नाम से जो फोल्डर बना है, अब इसमें जो है वो हमने अपनी इमेजेस ऐड करनी है। मेरे पास सिंपली डाउनलोड्स में कुछ इमेजेस पड़ी हैं, इसे मैंने अपना डाउनलोड ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे जो ये इमेज है, मैंने माई इमेज के नाम से इसको जो है वो अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूंगी और ड्रॉप करूंगी अपने एसेट फोल्डर में। अब मेरे पास आप देख सकते हैं ये इमेज जो है ये एसेट फोल्डर में ऐड हो गई है। अब हमने जो है ये इमेज तो ऐड कर दी है अपने एसेट्स के फोल्डर में, लेकिन अब हमने जो है लाइक फ्लटर को भी तो बताना है कि हमने जो है ये इमेज ऐड कर दी है। इसके लिए हम जो है वो जाएंगे अपनी pubspec.yaml फाइल में। ये हमारे पास ये फाइल है pubspec.yaml फाइल, इसको ओपन कर लें। अब आप देख सकते हैं मैंने जो है ये हमारे पास फाइल ओपन कर ली है। इसमें हमारे पास कुछ कमेंट्स हैं एंड देन कुछ लाइन ऑफ कोड्स है, सही है। तो अब आप ये यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करें तो आपको एसेट से रिलेटेड भी कमेंट शो हो रहे हैं, जैसे कि टू ऐड एसेट्स टू योर एप्लीकेशन ऐड एन एसेट सेक्शन लाइक दिस। अब हमने एसेट्स जो है वो ऐड करने हैं, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ये कमेंट है तो इनको अनकमेंट करेंगे, इनको सेलेक्ट कर लें एंड देन कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। अब हमारे पास जो है हमने अपना फोल्डर सबसे पहले एसेट्स जो है ये तो लाइक बेसेस की, एंड देन हमने इमेजेस के बजाय यूज किया है एसेट, तो हम यहाँ पे नाम दे देंगे इसको एसेट, देन फॉरवर्ड स्लैश और अपनी इमेज का नाम, देन टाइप ऑफ इमेज। अब हमारे पास पीएनजी है तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे .png। अब हमारे पास जो है यहाँ पे आपको टॉप पे शो हो रहा है पबकेट, इस पे सिंपली क्लिक कर लें। अब हमारे पास नीचे जो टर्मिनल है उसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये शो कर रहा है फिनिश ऑप्शन। लाइक अब हमारे पास जो है फिनिश आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारी फाइल्स जो हैं वो ऐड हो गई हैं। हमारे पास जो ये pubspec.yaml फाइल है ये बहुत एक स्पेशल फाइल है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास इंडेंटेशन का बहुत ख्याल रखा जाता है। अगर हमारे पास इंडेंटेशन सही ना हुई तो आप जो है वो स्टक हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास टॉप पे आप जाएं तो ये सारे हमारे पास लेफ्ट अलाइन है, लेफ्ट साइड पे जो है वो अलाइन है। फिर उसके बाद हमारे पास आप नीचे आए तो जो अगर सेकंड हमने यूज किया है तो उसके लिए हमने जो है वो 2 स्पेसेस दी हैं। इसी तरह हमारे पास एसेट्स के लिए भी है और इसी तरह ये जो यहाँ पे जितना भी कोड यूज हुआ है सबके लिए इसी तरह इंडेंटेशन का ख्याल रखा जाता है। चले अब अपनी मेन डॉट फाइल ओपन कर लें। अब हमारे पास जो हमने नेटवर्क इमेज यूज की थी, अब इसके बजाय हम यूज करेंगे एसेट इमेज। मतलब इमेज जो हमारा विजिट था जो हम एज अ प्लेस होल्डर यूज कर रहे थे, उसमें हम जो यूज करेंगे अब इमेज वो होगी एसेट इमेज। सबसे पहले तो ये जो नेटवर्क इमेज वाला हमारे पास जितना पार्ट था इसको जो है वो यहाँ से रिमूव कर दें। अब हमारे पास जो है इसके बजाय जो हम यूज करेंगे वो होगी एसेट इमेज। तो सिंपली यहाँ पे आप टाइप करेंगे एसेट और एसेट इमेज। अब हमारे पास ये शो कर रहा है एसेट नेम, मतलब इसको हमने जो है वो इमेज वो नाम वो एसेट का नाम देना है जो हमने जो है यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो सिंपली आप जो है मतलब हमने अभी जो इमेज ऐड की थी अपनी एसेट फाइल में वही सेम नाम हम इसको यहाँ पे असाइन करेंगे। हम जब भी एसेट इमेज को जो है वो नाम असाइन करते हैं तो उसके लिए हम जो है हमेशा कोड्स यूज करते हैं। सबसे पहले सिंगल कोड्स एंड देन वो इमेज का नाम, जैसे कि हमारे पास है एसेट्स फॉरवर्ड स्लैश इमेज का नाम, जैसे कि माई इमेज देन .png। अब हमने एसेट इमेज को अपनी इमेज का पाथ असाइन कर दिया है। अब सिंपली हम इसको रन करते हैं इमुलेटर पे और फिर देखते हैं कि स्क्रीन पे कैसे शो होती है। चलें इमुलेटर ओपन कर लें। अब सिंपली क्लिक ऑन रन ऑप्शन। अब हमारे पास ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, से ये रन हो जाए तो मैं आपको बताती हूँ।
आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गई है। अब हमारे पास लाइक इसका जितना साइज था इसने वही साइज जो है वो ऑक्युपाई कर लिया है। अब हमारे पास अगर आप इसको जो है लाइक एक स्पेसिफिक विड्थ या एक स्पेसिफिक हाइट देना चाहते हैं तो उसके ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद हैं। जैसे कि अब मतलब एक इमेज है तो अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज के साथ आती है। जैसे कि हमने ये इमेज यहाँ पे यूज की है एज ए प्लेस होल्डर, तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है जो हम यूज करना चाहें हम यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में तो हमने देख लिया कि हम कैसे जो है वो एक एसेट इमेज को जो है वो सबसे पहले अपने जो है वो प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं एंड फिर उस इमेज को जो है अपनी ऐप में यूज करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास लेट कंसिडर के 20 या उससे ज्यादा इमेजेस हैं तो फिर इसी तरह हर इमेज को जो है वो pubspec.yaml फाइल में ऐड करना और फिर इंडेंटेशन का ख्याल रखना तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसके बजाय हम ये कर सकते हैं कि जब हम अपनी इमेजेस को जो है वो एसेट फोल्डर में ऐड करते जाएं, जैसे कि मैं एक और इमेज जो है वो उसको जो है वो सबसे पहले एसेट फोल्डर में ऐड करती हूँ। जैसे मेरे पास डाउनलोड्स में है तो यहाँ से कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट। अब मुझे जो है pubspec.yaml फाइल में भी इसी को ऐड करना है। तो हमने जो पहले जो है मतलब यहाँ पे एसेट्स का जो इमेज अपनी ऐड की थी तो इसी तरह अब हर इमेज को ऐड करना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो इसके बजाय हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम जो है वो टाइप करेंगे एसेट्स, इस एसेट्स को ऐसे ही रहने दें एंड देन फॉरवर्ड स्लैश। इसके बाद वाला जो हमने लिखा था लाइक इमेज और फिर उसका जो है वो हमने टाइप बताई थी इसको जो है रिमूव कर दें। यहाँ पे ये एसेट्स और ये फॉरवर्ड स्लैश, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एसेट फोल्डर में जितनी भी इमेजेस होंगी वो सारी की सारी जो है वो ऐड हो जाएंगी और फिर हम अपनी ऐप में जो भी इमेज यूज करना चाहें हम यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने कितनी इजीली जो है वो एक फ्लटर की अपनी फर्स्ट ऐप बना ली है जिसमें हमने सिंपली एक एसेट इमेज यूज की एंड देन उसको अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया। काम रहता है जिसमें हमने जो है वो अपनी ऐप का आइकन चेंज करना है। जैसे कि बाय डिफॉल्ट अब आप देखें मैं बैक जाती हूँ तो हमारे पास जो है ये फ्लटर का लोगो एज अ आइकन सेट है और हमारे पास हम फ्लटर में जो भी ऐप बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका आइकन फ्लटर का लोगो ही होता है। लेकिन हम जब ये आइकन चेंज करना चाहते हैं और इसमें अपनी मर्जी का कोई भी आइकन सेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे जो है वो अपनी ऐप का आइकन चेंज करते हैं और साथ साथ हम अपनी ऐप का नाम भी कैसे चेंज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।